स्वामी नारायणानंद जी के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा मिथिला का प्रमुख आशीष प्रदान किया जाएगा। उससे पूर्व सचिव भगवान से निवेदन होगा कि वो कानपुर विश्वविद्यालय से जो हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी आए हैं उन्हें भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। सचिव भगवान डॉक्टर परमानंद लाभ जी को अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे। माल्यार्पण स्वामी नारायणानंद जी। सचिव भगवान कवि उमेश जी का अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे और इन्हें माल्यार्पण करेंगे स्वामी उमेशानंद जी। अब परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी के द्वारा मिथिला का आशीष बदलाव लाते हुए अगले सत्र के लिए इस दीप को ज्ञान दीप को प्रज्वलित करने हेतु हम आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रहेंगे ही, उनके आशीर्वचन तले अध्यक्ष भगवान डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी, डॉक्टर परमानंद लाभ जी और कवि उमेश जी। कि वो दो शब्द हम सबों को आशीर्वचन के रूप में दें। माननीय अध्यक्ष भगवान परम पूज्य गुरुदेव, विशिष्ट अतिथिजन,
सर्वमंगला आश्रम के परिवार के सदस्यगण और अध्यात्म से जुड़े श्रोताओं, सर्वमंगला आश्रम में आने के बाद वेद का जो मंत्र है और उसका जो संस्कृत की जो परंपरा है, इसमें कहा गया कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ पूरा विश्व एक घोंसले की तरह से हो जाता है, एक नीड़ की तरह से हो जाता है, तो यहाँ पर वही है। क्योंकि यहाँ पर जो उसके जो अभिभावक हैं वो केवल संत नहीं है, बल्कि संतों के संत हैं, महासंत हैं। एक साधक संत, संतों के लिए एक विशिष्ट जो परंपरा रही है, उसमें कहा गया कि परगुण परमाणु पर्वतीकृत नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत। जो दूसरे में छोटा सा भी गुण, जो राई के बराबर गुण है, उसको पर्वत की तरह से विशाल करके दिखलाना या देखना, ये बड़े संतों का काम है। और इस आश्रम में यही कार्य हो रहा है। हम लोग जब उनको गुरुदेव कहते हैं तो इस शब्द का कोई दूसरा पर्याय भी नहीं है, क्योंकि गुरु जो हमारा जो पारंपरिक शब्द है, वो यहाँ पर आकर के ऐसा गुरु जिसमें पूर्णिमा स्वतः समाहित है। तो गुरु पूर्णिमा वो स्वयं है। हम लोग भले एक दिन में, वर्ष में एक दिन मनाएं, लेकिन जब जब हम उनको देखते हैं तो पूरी गुरु पूर्णिमा का अनुभव होता है। मैं कह रहा था कि गुरु के लिए बहुत सारे शब्द खोजे गए, लेकिन उसका कोई पर्याय मिला नहीं। अंग्रेजी में गुरु के लिए 2-3 पर्याय ढूंढे गए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। एक है वहाँ पर मास्टर, जो अभी भी हम लोग के यहाँ प्राइमरी वगैरह जो पढ़ाते हैं उनको मास्टर कहा जाता है, और मास्टर का मतलब होता है मालिक, स्वामी। ये भाव जो आता है वह आधिपत्य का होगा। लेकिन हमारे गुरु अधिपति नहीं है, वो किसी चीज पर अपना वर्चस्व नहीं कायम करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे शिष्य हमें जो ज्ञान की ऊर्जा है वह उसे ग्रहण करें और उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। इसलिए गुरु महत्वपूर्ण है। आज जो ज्ञान का विकास हुआ, विस्फोट हुआ है, वो 2-3 माध्यमों से, जिसमें इंटरनेट का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें ज्ञान का भंडार है। आप किसी भी विषय पर जानकारी लेना हो तो आप गूगल में उसको सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा। लेकिन वह ज्ञान का भंडार उसी तरह से है जैसे मेडिकल स्टोर हो, अंग्रेजी दवा की दुकान हो। यदि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है और आपको दवा की दुकान में भेज दिया जाए कि आप जो दवा मन हो खा लो, तो आपका स्वास्थ्य बनने के बजाय आप बिगड़ ही जाएगा और मृत्यु भी हो सकती है। ज्ञान का दुरुपयोग भी मृत्यु का कारण होता है। ब्रिटेन में एक 13 साल के बच्चे ने इंटरनेट का इतना अध्ययन किया कि उसने आत्महत्या कर ली कि अब मेरे लिए ज्ञान कुछ बचा ही नहीं। अगर वहां पर
वह इंटरनेट के बजाय किसी गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता तो आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ रास्ता दिखाया जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा रही। अभी जो श्लोक बार बार पढ़ा गया उसमें कहा गया कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म है। यानी ब्रह्मा विष्णु जो हमारे हैं, सृजन करता, विनाश करता, पालक, उन सबसे ऊपर गुरु है, क्योंकि वो हमें मार्ग दिखाता है, हमारे जीवन को मार्ग दिखाता है, क्या हमें ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए। मनुस्मृति जब आप पढ़ेंगे तो पूर्व के जो श्लोक हैं उनमें ऋषि मुनि वहां जाकर के यही पूछते हैं शौनक से कि हम सब कुछ जानते हैं, सारा धर्म मुझे पता है, सारा जो शास्त्र मुझे पता है, लेकिन फिर भी हमको ये नहीं मालूम होता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये हमको बताइए। और मनुस्मृति की रचना उसी को बताने के लिए हुआ है, तो की हुई, और उसमें किसी समुदाय, किसी क्षेत्र की बात ही नहीं है, पूरे विश्व के लिए मनुस्मृति है। इसीलिए उसको आप ये कह सकते हैं कि वो सनातन धर्म का संविधान है। हमारे यहाँ ये भाव नहीं है, ये संतों की परंपरा के कारण कि जो हम जानते हैं वही सही है, दूसरा जो जानता है वो नहीं सही है, क्या हम जो देखते हैं वही सही है और दूसरा जो देखता है वो गलत है, ये दूसरे धर्म में सिखाया जाता है कि तुम सही हो और जो तुम्हारी बात को न माने, तुम्हारे मत को न माने, उसको खत्म कर दो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है। इसी समारोह को लीजिए, इस समारोह को एक सत्य मानते हैं तो समारोह में जो मैं देखता हूं वो दर्शक दीर्घा दिखाई पड़ती है, लेकिन इसी समारोह में जो आप देखते हैं वो मंच दिखाई पड़ता है। आप कहेंगे कि समारोह का मतलब मंच होता है, मैं कहूँ कि दर्शक दीर्घा होता है, क्या मानेंगे? तो सत्य जो है इतना छोटा नहीं है कि हम अपने अल्प ज्ञान से उसका विश्लेषण कर सकें, उसको निदर्शन कर सकें। इस अर्थ में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सर्वज्ञ होता है, वो दोनों तरफ देखा हुआ बीच में है, वो मंच को भी देख रहे हैं और दर्शकों को भी देख रहे हैं। तो ये असली सत्य इनके पास है। जब हम इनके पास जाएंगे तब हमें सत्य पता चलेगा कि समारोह का सत्य क्या है। इसलिए मैं केवल अभी इतना ही कहूँगा, क्योंकि शास्त्र पर जो चर्चा है वो अभी अगले सत्र के लिए हमें रोक दिया गया है। केवल इस समय यही कहूँगा कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे गुरु के पास हैं जिनके पास सत्य है, जो सत्य को घोड़े की तरह बांध के रखते हैं अपने पास। ईश्वर का जो ब्रह्म को, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसके लिए जो पहला विशेषण माना गया वो सत्य माना गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, 3 शब्दों में ही हमारे यहाँ ब्रह्म को परिभाषित कर दिया गया है। दूसरे लोग जो है दूसरे देशों में लोग मर कट जाते रहे लेकिन नहीं कह पाए क्या ब्रह्म है, लेकिन हमारे यहाँ पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि सारांश कर दिया कि ये सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। सत्य क्या है? तो जो सत्यानंद जी महाराज यहाँ पर है, सत्य का आनंद वही ले रहे हैं। उन्होंने पहले कह दिया कि जो दिखाई पड़ रहा है वो सत्य नहीं है, यानी ये माया है। उनका कहने का मतलब ब्रह्म जो है, तो ईश्वर जो है वो सत्य इसलिए है कि उसमें कोई दुराव नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम झूठ बोलेंगे तो बार बार उसको बदलेंगे, लेकिन हम सत्य बोलेंगे तो एक ही सत्य हमेशा हमारे साथ रहेगा, हम वही बोलते जाएंगे। दूसरा जो है वो ज्ञान है।
यानी कि ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान को जो जैसे कि गुरु सत्य को दिखाता है, वैसे ही वो ज्ञान का भी निदर्शन करता है। अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्ञान का दीप जला करके दिखाना, रोशनी में लाना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसको परिभाषित करने वाला गुरु होता है। तो ज्ञान अगर हमको मालूम हो जाए कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, तो हम जो बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं, जैसे कि गणेश जी को दूध पिलाना, कि गणेश जी दूध पीते हैं, ये हमें ये भ्रम नहीं होगा। ये भ्रम है, ये भ्रांति है, क्योंकि ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वह ज्ञान स्वरूप है। जैसे बिजली का करंट है, उसको हम दिखा नहीं सकते, उसका अनुभव हम कर सकते हैं, वैसे ही ब्रह्म का जो ज्ञान है, उसकी अनुभूति हम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो जो ब्रह्म है वो हमारे हृदय प्रदेश में है, उसका हम अनुभव केवल कर सकते हैं। और जो अंतिम उसकी परिभाषा है वो है अनंत, यानी अनंत है, इसका मतलब अनादि है, उसका न आदि है, उसका अंत है। ब्रह्म का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो सत्य है, वो इतना व्यापक है कि उसको हम पा नहीं सकते। और हमको कितना लेना है खुराक, वो खुराक गुरु देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, दवा की दुकान में आपको सिर दर्द हो रहा है और आप जमाल गोटा खा लें, तो आपको सिर दर्द की जगह दूसरा रोग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या हमको लेना है। दवा की दुकान तो है, इंटरनेट ने वही किया है, और उसके कारण हमारे यहाँ गुरु का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि हमको कितना लेना है, क्या लेना है, इसके लिए हमको गाइड चाहिए। मैंने कहा कि अंग्रेजी में उसके लिए मास्टर शब्द है, जो हमारे गुरु के बराबर नहीं है, उसमें ज्ञान की बात नहीं आ पाती। जो दूसरा है टीचर, वो टीच करने का भी जो है वहाँ पर एक सीमित अर्थ है। और तीसरा है प्रोफेसर, जो कि लगभग हमारे यहाँ जो प्रोफेस करता है, प्रोफेस करने का मतलब ये तुम ऐसा हो जाओ, प्रोफेस करता है गुरु, ऐसा भी वो बनाता है। गुरु जो है जो चीज नहीं है उसको बनाता है। वो पारस पत्थर की तरफ होता है जो लोहे को सोना बनाता है, बल्कि जो बड़े संत हैं वो लोहे को सोना क्या, उसको भी पारस बना देते हैं, अपने बराबर बना देते हैं। स्वामी रामकृष्ण वैसे ही थे संत, जिन्होंने विवेकानंद को अपने बराबर बना दिया। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा ये सौभाग्य है, इस क्षेत्र का ये सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे साधक संत हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि सब्जी बाजार, सब्जी मंडी में हीरा के टुकड़े की तरह। और मंडी के लोग नहीं जानते कि हीरा के टुकड़ा का क्या इस्तेमाल किया जाए, तो उसको वो बाट की तरह से इस्तेमाल करते हैं। और हमारा ज्ञान इतना ही है, हम उनको बाट के रूप में देखते हैं, लेकिन साधक को समझना इतना आसान नहीं है। जो सही साधक होगा, जो सही गुरु होगा, वो टीवी चैनलों पर नहीं दिखाई पड़ेगा। टीवी चैनलों पर वही लोग दिखाई पड़ते हैं जो इससे दूर हैं, वो केवल दिखाई पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें उनको पहचानना पड़ता है। गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान, और गुरु कीजिए जान। तो आपको गुरु जाना हुआ है, आपके लिए इतनी सुविधा है कि आप उनसे जितना चाहे ले सके। केवल इतना करना है जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने किया। जब तक अर्जुन मित्र भाव से प्रश्न करते रहे, तब तक गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप निर्देश दें, तब जाकर के कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, मार्ग दिखाया। आप शिष्य भाव से आइए, गुरु आपके लिए पूरा ज्ञान का भंडार खोले हुए हैं, आप उससे ग्रहण कीजिए, उससे लाभ उठाइए। हमारा सौभाग्य है कि हम
गुरु पूर्णिमा वर्ष में 365 दिन मना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पूर्ण गुरु है। इन शब्दों के साथ मैं उन्हें नमन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद देता हूँ। अब ये सत्र जो द्वितीय सत्र है उसमें फिर हमारा क्रम चलेगा। कुछ लोग जो आने वाले थे वो रास्ते में रह गए, फिर आएंगे तो हमारा क्रम चलेगा। 3 दिनों तक यह संगोष्ठी है और अधिक से अधिक लोगों को इसमें रखें, क्योंकि अज्ञान की बातों में ज़्यादा भीड़ होती है, ये मैं देखता हूँ। ज्ञान की बात करिए तो वहाँ पर वो लोग नहीं आ पाते हैं। अज्ञान की यहाँ पर बात हो, किसी एक टीवी चैनल के एक मूर्ख व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर दीजिए तो ये भीड़ इतनी छिन्न होगी कि उसको छांटने के लिए पुलिस बुलानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि ज्ञान के पास आना बड़े संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए पूर्व जन्म का संस्कार ही होना चाहिए और अंतर्मन शुद्ध होना चाहिए। तो अधिक से अधिक संख्या में जो जहाँ पर आपको लगे कि वो यहाँ पर आ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, उनको आमंत्रित कीजिए। आपका परिवार है, सर्वमंगला परिवार सबका मंगल भी करता है और सबके लिए भी है। इसलिए देखिए, मैं देहरादून से दौड़ा हुआ हूँ, जो यहाँ बेगूसराय और बरौनी में बैठे हुए हैं, मेरठ में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी सुलभ है, उनके लिए तो और आना आसान है। धन्यवाद।